मुल्क के मुमताज़ रूहानी मुआलिज व मुहक्किक पीर पिंजर सरकार ने कहा कि 2021 और इसके बाद तीसरी सदी की दिहाई शुरू हो चुकी है। इसके हालात ग़ज़वा हिंद कारगिल से शुरू हो चुके हैं। कुफर का सर कुचल दिया जाएगा। बड़ी जंग दिखाई दे रही है। भारत किसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करने का इरादा रखता है और वो करेगा और नतीजे में वो मुंह की खाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में किया। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि भारत के अंदर एक बड़ी 1947 से भी बड़ी तहरीक नज़र आ रही है और भारत 3 टुकड़ों में तकसीम होता दिखाई दे रहा है। पहले भारत का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान था, अब वो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और सबसे बड़ा दुश्मन सिख तंजीम को समझता है। अब खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ती दिखाई दे रही है और अब खालिस्तान की आज़ादी का सूरज तलू होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी के खिलाफ फौज भी कार्रवाई कर सकती है, इसका तख्ता उल्टा सकती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के खिलाफ फैसला दे सकती है। भारत और मोदी चारों तरफ से चित होता दिखाई दे रहा है। मोदी के इत्तेहादी इसराइल, अमेरिका, रूस, यूएई और अरब रियासतें साथ छोड़ देंगी और भारत के 2021 में तैयारे गिरते दिखाई दे रहे हैं। पीर पिंजर सरकार का मजीद कहना था कि सिख इंतहा पसंद जहाज अगवा कर सकते हैं और भी बड़ी कार्रवाइयां डाल सकते हैं। चीन के भारत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और ये रुक नहीं सकते। साफ दिखाई दे रहा है कि चीनी फौजें मकबूजा कश्मीर में किसी वक्त भी दाखिल हो जाएंगी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी में चीनी फौजें और हुकूमत पेश रहेगी। चीनी फौज और पाकिस्तानी फौजें किसी भी वक्त दिल्ली पर कब्ज़ा कर सकती हैं और बाकी शहरों पर भी कब्ज़ा करेंगी। 2021 भारत के लिए मनहूस है। मोदी को अपने मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे। बारूद के ढेर पर बैठे मोदी पाकिस्तान को घूरने के बजाय पंडितों और ज्योतिषियों से अपने मुस्तकबिल का जायचा बनवाए। 2038 तक भारत से हिंदू मजहब का मंदिर और बुतों का सफाया हो जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस तिलैबत पर मिसाइल गिराते दिखाई दे रहे हैं। 1971 जैसे सानहे होंगे। खाना जंगी नजर आ रही है। जजेस इमरान खान और मौलाना हजरात अपने हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दें। अब अवाम की कुर्बानी नहीं होगी। बड़े सर कुर्बान किए जाएंगे, बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार किए जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बल्कि तारीख बदलने के लिए बना है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मंजिल इस्लामी सदारती निज़ाम, कातिल का सर कलम, चोर के हाथ काट दिए जाएं और 2021 पाकिस्तान के लिए खुशहाली ला रहा है। महंगाई में कमी दिखाई दे रही है। पीडीएम 11 जमातों का इत्तेहाद दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान, मौलवी हजरात जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ, इसहाक डार पाकिस्तान वापस आएंगे। बेशुमार सियासी पंछी वतन वापस लौटेंगे। एहतिसाब का अमल तेज होता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ रिहा कर दिए जाएंगे और दूसरे केस में फिर अंदर हो जाएंगे। मोहम्मद रफ़ीक और साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह जेल जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सियासी दोशीज़ा जेल जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीर पिंजर सरकार का मजीद कहना था कि 18वीं तरमीम रोल बैक कर दी जाएगी। सिंध के हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया जाएगा। मरियम नवाज सियासत से उकता कर फरार हो जाएंगी। नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी दोनों को तोसी मिल जाएगी। पाकिस्तान को दर्रा खैबर पर और वाघा बॉर्डर पर आंखें 24 घंटे खुली रखनी चाहिए और 2 सूबों के गवर्नर रिवर्स खिलाड़ियों के सिफ्त में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग 3 हिस्सों में बट जाएगी। इमरान खान को सर्जन के तौर पर इस्लामाबाद का मरकजी ऑपरेशन थिएटर और रिकवरी सेल इनके हवाले कर दिया जाएगा। ईरान अपनी क़यादत से महरूम हो जाएगा। मशरिकी वुस्ता से एक आग का गोला उठता दिखाई दे रहा है और यूरोप को
परेशान कर देगा। एशिया की पहाड़ आग उगलते दिखाई दे रहे हैं। जापान और रूस चीन की चौखट पर दस्तक देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म, तालिबान पूरी पावर में हुकूमत बनाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सानी मदीना सल्तनत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। फौज का किरदार मिसाली होगा। पाकिस्तान माहिरीन हर्ब के हाथों में मजबूत दिखाई दे रहा है। फौज, अदलिया और अवाम एक पेज पर होंगे। चीन दुनिया की क़यादत करेगा। यहूदी किबला अव्वल को बम से उड़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी अदलिया करवट बदलेगी। बड़े बड़े सियासतदान नवाज शरीफ की तरह नाअहल हो जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत मार्च के बाद नए मोड़ में दाखिल होगी। मार्च का महीना हुकूमत के लिए फैसला कुन होगा। 2024 के बाद तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। कुफर को शिकस्त अटल है। 9/11 की तारीख इसराइल में दोहराई जाएगी। इमरान खान साथियों की साजिशों से होशियार रहें। जरदारी गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे, नाअहल होंगे और पैसे भी वापस करेंगे। एक और बात का ख्याल रहे कि जेल में सिंध कार्ड रिमोट कंट्रोल साथ ले जाएंगे। पीर पंजर सरकार का मजीद कहना था कि जरदारी और बिलावल से सिंध कार्ड छिन जाएगा। बिलावल भी गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान चीन की शाहरग है और वो अपनी शाहरग कटने नहीं देगा। चीन और भारत के सरहदी इलाकों से तीसरी जंग अजीम शुरू होगी और भारत मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत होगा। मिड टर्म इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे, रेफरेंडम होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान मुस्तकबिल में अहम कौमी रहनुमा साबित होंगे। फौज को चंद मुश्किल फैसले करने होंगे। बाज वजीरों को अचानक बर्खास्त किया जाएगा। कौम को राह रास्त पर लाने के लिए डंडों वाली सरकार आएगी। अरबों में बड़ी जंग दिखाई दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन आलमी इस्लाम की ताकत बनकर उभरेगा। इसकी सरहद मशरक़ी वस्ता से लेकर बरतानिया तक होगी। खमीनी अल्लाह के अमर से पैदा होता है। पाकिस्तानी खमीनी फौज से जाहिर होगा। 2038 में पाकिस्तान दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरेगा और इसकी हाँ और ना में फैसले होंगे। 27 रमज़ानुल मुबारक को मार्ज़े वजूद में आने वाला पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, जिसे मिटाने का ख्वाब देखने वाले सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। वतन अजीज़ में अनकरीब एक 28 ब्रिगेड जलवा अफरोज होगी, जो न सिर्फ मुल्क का दिफा करेगी बल्कि बहरानों से भी निकालेगी। आखिर में उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि अपने टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन हर वक्त खुले रखें, किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है।